कौन आ रहा है आपकी तरफ आपकी लव लाइफ में? लेट्स सी। जो भी लोग सिंगल हैं, लेट्स सी कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव? ये पर्सन एयर साइन हो सकता है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी इस इंसान से बात होगी, कम्युनिकेशन होगी पहले, मिलने से पहले। हो सकता है कि काम से रिलेटेड कोई बात हो सकता है कि ऑनलाइन किसी से आपकी बात हो। लेकिन जो भी स्पेसिफिक समवन है, मुझे लगता है कि आपका इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगी और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जब आपका इस इंसान से बातचीत होगी, आपका दिल करेगा इससे मिलने का, उसका दिल करेगा आपसे मिलने का, लेकिन यू वुड बी इनडिसाइसिव कि आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि आप दोनों की मुलाकात काफ़ी टाइम बाद होगी एज़ कम्पेयर टू हाउ इट शुड बी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर रहता होगा, डिस्टेंस पे होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, लविंग होगा, बट एट द सेम टाइम चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी। चाहे आप चाह रहे हो कि चीज़ें स्पीड अप हों इस इंसान के साथ, लेकिन चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि क्या पर्सन फायर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लेट्स सी कि ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, व्हाट वुड दे हैव टू ऑफर? क्या लेकर आएगा ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में? स्टेबिलिटी लेकर आएगा या टाइम पास लेकर आएगा, फॉर एवर वाला रिलेशनशिप लेकर आएगा? लेट्स सी क्या लेकर आएगा ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी इससे बहुत ज़्यादा बातचीत होगी, फ़ोन पे कम्युनिकेशन रहेगी आपकी। मुलाकात में होते देख नहीं रही हूँ यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में, हो सकता है डिफरेंट सिटी से हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज से हो, लेकिन आपकी ऑनलाइन बात होने में मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं इस इंसान के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी स्लो डाउन रहेंगी आप दोनों के दरमियान में। लेट्स सी कि क्या लेकर आएगा ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में। हैप्पीनेस। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपका ये रिश्ता आगे गया, शादी की तरफ लीड किया, तो आप डेफिनेटली ट्रैवल अवे करोगे। जहाँ पे आप लिव कर रहे हो राइट नाउ, यू आर नॉट गोना लिव देयर। जहाँ पर आप रह रहे हो राइट नाउ, हो सकता है कि ओवरसीज ट्रैवल हो इस इंसान के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं विच इंडिकेट्स लाइक ओवरसीज ट्रैवल। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये पर्सन समुद्र पार रहता हो। और ये भी हो सकता है कि जैसे आप जिस सिटी में हो वहाँ पे अगर समंदर है और उसकी सिटी में समंदर नहीं है, तो ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यस, मुझे लगता है कि जो भी स्पेसिफिक समवन है, ये दूर रहता है आपसे, और इसका और आपके बीच में ट्रैवल जो है, मुझे लग रहा है कि प्लेन का ट्रैवल ही है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ट्रैवल जैसे होता है कि सिटी टू सिटी वाला। मुझे लगता है कि दूर होगी इसकी सिटी, अगर आपका सिटी का ही डिफरेंस है खाली तो भी। लेकिन चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि दिस पर्सन लिव्स अब्रॉड। आपकी सिटी, आपकी कंट्री में नहीं रहता मेजॉरिटी लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए सेम सिटी हो सकता, सेम कंट्री हो सकती है, डिफरेंट सिटी हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि जो भी स्पेसिफिक समवन है, ये आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल भी एक तो लेकर आएगा। दूसरा, इसके आने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहेगी आपको अपनी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होगी। और एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर, कि आप काम के साथ साथ इससे बहुत ज़्यादा बातें करोगे। आप जो भी काम करते हो, अगर आप काम नहीं करते हो तो ये पर्सन काम करेगा, और काम करते करते आपसे बहुत ज़्यादा गपशप करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन साइलेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि आपको इग्नोर करे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक हेल्दी कनेक्शन होगा आपका और इस इंसान का। और लग रहा है कि यू वुड बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड हैविंग दिस पर्सन इन योर लाइफ। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको गिफ्ट्स वगैरह भी भेजेगा, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू कीप सेंडिंग यू गिफ्ट्स, कीप एक्साइटिंग यू मिलने से पहले। लेट्स सी, चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये रिश्ता आपका लास्ट करे। लेकिन डिफरेंट ट्रेडिशन से बिलोंग कर सकता है, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर सकता है जो भी पर्सन है। बट ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है वो डेफिनेटली डिस्टेंस पे है, आपकी कंट्री में नहीं है। आपकी इससे ऑनलाइन बात होगी, कम्युनिकेशन होगी, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगी, काम से रिलेटेड हो सकता है आप यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब आउटसाइड, उसके थ्रू हो सकता है कि आप वैसे ही जैसे डिफरेंट सोशल ऐप्स पे मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। लेकिन आपकी मुलाकात इस इंसान से काफ़ी टाइम बाद होगी। लेकिन जब भी होगी, मुझे लग रहा है कि शादी के बारे में बात होगी।
चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाए। और दूसरा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे, बहुत ज़्यादा इन टच रहोगे, जिससे आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन अप करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन थोड़ा बल्कि हो सकता है, या आप शायद थोड़े बल्कि हो, बट मुझे लग रहा है कि एक सेकेंड, लेट्स सी। हाँ, थोड़ा बल्कि लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बल्कि होगा है पर्सन, या बल्कि होगा या इसको ओवर साइज कपड़े पहनना पसंद है। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होगी, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स अबाउट दिस पर्सन। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा होप इंस्टिल करेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद आप कहीं ना कहीं इंतज़ार तो कर रहे हो अपनी लव लाइफ में किसी स्पेसिफिक समवन के आने का, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो जैसे होता है ना कि एक होप होती है, एक डिज़ायर होती है, वो आपको लग रहा है कि धीमी हो रही है आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद यू वुड नेवर गेट लकी इन लव। और इस पर्सन का आना आपकी ज़िंदगी में, और जिस तरह से आपका कनेक्शन स्टार्ट होगा, जिस तरह से आपकी कम्युनिकेशन होगी इस इंसान के साथ, आपको लगेगा कि सब कुछ इतना स्मूथली हो गया कि पता ही नहीं चला कि कब ये कनेक्शन जो है वो शादी की तरफ चला जाएगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स गोना बी मोर लाइक अ मैजिक, इट्स गोना बी मोर लाइक अ ब्लेसिंग, इट्स गोना बी मोर लाइक अ मिरेकल जो आपकी ज़िंदगी में होगा। और लेट्स सी कि कब होगा ये सब। लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। कितने टाइम में आपकी इस लाइफ में ये पर्सन आ रहा है, कितना टाइम लगेगा आपको और इस पर्सन को आपकी लाइफ में आने के लिए, कितना टाइम लगेगा इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। How long will he or she take to enter in your life? 5 weeks, 5 months from now onwards. 7वां महीना और 8वां महीना भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन 5 हफ्ते से 5 महीने का टाइम लग सकता है। मुझे लगता है कि 5 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। पर्सन लियो भी हो सकता है, बट यस 23 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो भी ये सिचुएशन डेवलप होगी आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में, इट सीम्स लाइक इसमें बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट रहेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन लिब्रा हो सकता है। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी, एयर साइन और फायर साइन का, बट ये लिब्रा और जो मैंने अभी पहला साइन आई थिंक लियो का, ये सिग्निफिकेंट लग रहा है यहाँ पर। और लेट्स सी कि आपके लिए करंट सिचुएशन में ओरेकल गाइडेंस क्या है। करंट सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है। सेकेंड, आपको खुद के अंदर झांक कर पॉजिटिविटी देखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग अपने आप को जब देखते हो, या अपने आप को चाहे वो शीशे में देखते हो या अदरवाइज अपने बारे में जब सोचते हो, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप में कोई कमी है। यू हैव टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ यू, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में ऐसा फील भी होगा, और ऐसा आपने फील भी करना है। अगर फील नहीं हो रहा है तो करना है खुद से, कि यू स्टार्ट फीलिंग कि you are attractive, you are radiant, you are positive, और you are very loving, you are very charming. So कहीं ना कहीं अपने अंदर सेल्फ लव को इंस्टिल करो। और अगर ऑटोमेटिकली नहीं होता है तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऑटोमेटिक होगा। आपको लगेगा कि जैसे डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा कुछ ब्लेसिंग से नवाजने वाला है, ब्लेसिंग्स देने वाला है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लो में रहेगा सब कुछ। मुझे नहीं लग रहा कि आपको एज सच एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जो भी पर्सन है इसके बाल छोटे होंगे, चाहे वो लड़का है या लड़की, इसके बाल छोटे होंगे, शोल्डर लेंथ तक होगा इसके बाल। और अगर बॉय है, मेल है, मैस्कुलिन है, तो भी उसके छोटे छोटे बाल होंगे। उसका इट्स नॉट दैट कि बॉल्ड होगा, बट उसने खुद से छोटे बाल रखे होंगे उसको। मतलब जैसे लड़कों में अगर हम बात करें, शायद आर्मी कट स्टाइल का कुछ बाल होगा उसका, या ऐसे करके कुछ होगा हेयर स्टाइल, बट ऐसा लग रहा है कि उसके बाल छोटे होंगे। और
ये भी हो सकता है कि लाइट बाल हों उसके, लाइट कलर, नॉट स्ट्रेंथ में लाइट नहीं, लेकिन लाइट कलर के बाल हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे वो सॉल्ट एंड पेपर हेयर होता है, हो सकता है कि वैसा हो, बट लग रहा है कि लाइट कलर के बाल होंगे। सो या, आई होप इट वाज ऑफ हेल्प, एंड अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।